नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रगति चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं हर खबर। तमाम बड़ी खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले सीधा लिए चलते हैं चंडीगढ़, जहां प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है। टिकट नहीं मानते तो इसकी वजह से मान लेते हुई वहाँ योगी सरकार ने तो जगह जगह एडवर्टाइज किया है। अखबारों में आपके अखबार में निकला होगा, CMI की रिपोर्ट ये है बेरोजगारी गरीबी के हिमाचल पर कैपिटल इनकम, लेकिन आम आदमी यहाँ से बेटर है हरियाणा से। तो हर हिसाब से ये इनका देख रहे हैं। पहले गरीब बच्चों को जो है स्कूलों में जो शिक्षा प्राप्त करके इसके लिए लागू किया गया था 21 से, उसको भी उन्होंने कर दिया। उसकी क्लैरिफिकेशन और जो कर्मचारियों की मांग है ओल्ड पेंशन स्कीम, उसके ऊपर उसको जो डिनाई कर दी। जब एक कर्मचारी खुद समझता है उसका भाई ये लागू नहीं किया जाता जी, आपके समय में लागू हुई, ठीक है। तो राजस्थान में किसके समय में लागू हुई थी? बीजेपी सरकार की, वापस कर दिया। केंद्र में 2003 में जिसकी सरकार थी, लेकिन ये है हमारे यहाँ 2003 में लागू किया। उस टाइम में कर्मचारियों का भी ये था, लेकिन अब बदलने से बात है, कोई फैसला लिया था तो उल्टा भी हो सकता है। ये कर्मचारियों के हित में नहीं है। कर्मचारी चाहते हैं कि ओल्ड है वो उनको करनी चाहिए, और जो गरीब आदमी बिजली का बोझ कर रहे हैं वो वापस लेनी चाहिए। हमारी सरकार आई तो ओल्ड एज पेंशन लागू करेंगे, हमारी सरकार आई तो गरीब आदमी को मुफ्त बिजली देंगे और मध्य वर्ग लोगों को हम ब्याज की दर करेंगे। ओल्ड एज पेंशन बोल गया, ओल्ड पेंशन सॉरी ओल्ड पेंशन ओल्ड पेंशन अब वो भी ओल्ड एज है, जब बाद में रिटायर होने के बाद ही मिलता है। वो आपके नीचे है तो ओल्ड एज पेंशन वो रिटायरमेंट के बाद मिलेगी ना। इस तरह से संजय रावत की वाइफ को स्क्रैच कर दिया, सत्येंद्र जैन को देखिए, मेरे को देश की जुडिशरी पर विश्वास है। इसके साथ भी गलत हुआ, सही मैं नहीं कह सकता है, लेकिन गलत हुआ जुडिशरी में उनको न्याय मिलेगा। आप पॉवर्टी की बात कर रहे हैं कि जो आप अभी पॉवर्टी की बात कर रहे हैं कि जो पॉवर्टी हो रही है, गरीबी बढ़ रही है। एक IMF पेपर आया है जिसमें 3 पॉइंट्स आए हैं। एक तो कह रहे हैं जो फूड स्कीम लगाई थी ड्यूरिंग पेंडेमिक में, उसमें पॉवर्टी कम हुई है और इनइक्वालिटी हैज डिक्लाइंड एंड पॉवर्टी जो 7 साल का मोदी का कार्य रहा है उसमें कम हुई है। कैसे देखते हैं जो IMF के रिपोर्ट है? IMF पेपर, IMF के पेपर क्या है वो? इंडियन मॉनिटरिंग फंड पेपर। हाँ, तो उसमें ये आई है, इसकी देश की आई है। देश की कि 7 हरियाणा की बात कर रहा हूँ, तो अब देश की मैं लेके फिर आपको बता दूंगा। आम आदमी पार्टी काफी एग्रेसिवली काम कर रही है, गुजरात और हिमाचल टारगेट कर रही है, और हरियाणा पे अपनी काफी कर रही है। कैसे देखते हैं? पॉलिटिकल पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी हर पॉलिटिकल अपना पार्टी में करती है, उनको करेंगे। इस तरह से पंजाब में किया या लगता है कि हरियाणा में भी फर्क पड़ेगा? क्या पंजाब में दिल्ली में तो बहुत दिनों से है, दिल्ली के तरफ हरियाणा है। जब भी असर पड़ा, जब पंजाब में 4 MP आए उनके और मेन अपोजिशन बनी, तो उस टाइम हरियाणा में तो सब जगह चुनाव लड़के उन्होंने, कहीं भी अपनी राजनीतिक दल विकास के। अब क्या होगा? अब तो सरकार है, सरकार से क्या होगा? सरकार पहले दिल्ली में सरकार थी। हुड्डा साहब, दिल्ली में राहुल गांधी से कांग्रेस के नेताओं की मुलाकात हुई हरियाणा के, फिर भी एकजुटता जो है वो नहीं मिली। चंडीगढ़ के मुद्दे पे भी तो अलग अलग बैठ के हुई। एकजुट है सरकार, बैठक में कोई भी कर सकता हो, अपने अपने है। अब मैं बैठा हूँ, अभी पार्टी का प्रधान नहीं है,
या पार्टी एक? जलवायु प्रदर्शन में शामिल होंगे सर सारे? जिस तरीके से आप उसकी पार्टी के विधायक हुए वो लगातार और मान रहे हैं और इसी बीच रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का, जहां आग लगी है। आपको बता दें कि इस दौरान आग लगने से बड़ा हादसा बताया जा रहा है। हालांकि दमकल कर्मी आग बुझाने में जुटे हुए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, पूरे शहर में जहरीला धुआं फैल गया है। चंडीगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां डंपिंग ग्राउंड में आग लगी है और दमकल कर्मी आग बुझाने में लगे हुए हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर चंडीगढ़ से, जहां डंपिंग ग्राउंड में आग लग गई है। और ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां इतनी भीषण आग लगी और आग लगने की वजह से पूरे शहर में धुआं ही फैल गया है। धुएं की स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। डंपिंग ग्राउंड में ये भीषण आग लगी है। हालांकि मौके पर तमाम दमकल की गाड़ियां मौजूद हैं। आग बुझाने की कोशिश यहां लगातार जारी है, लेकिन अभी तक आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। ये तस्वीरें सबसे पहले एक्सक्लूसिव तस्वीरें हर खबर पर, चंडीगढ़ की यह तस्वीर, जहां डंपिंग ग्राउंड में आग लगी है और भीषण आग की वजह से पूरे शहर में धुएं की स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। हालांकि मौके पर दमकल की गाड़ियां मौजूद हैं और आग बुझाने की कोशिश लगातार जारी है। इस वक्त की बड़ी खबर सबसे पहले हर खबर पर, चंडीगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां दमकल कर्मी आग बुझाने में हालांकि जुटे हुए हैं, लेकिन अभी तक आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। पूरे शहर में जहरीला धुआं फैलता जा रहा है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सबसे पहले हर खबर पर, चंडीगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां इस भीषण आग के चलते पूरे शहर में जहरीला धुआं फैल गया है। और इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां दमकल कर्मी आग बुझाने में जुटे हुए हैं, लेकिन अभी तक आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। और इस भीषण आग लगने की वजह से पूरे शहर में जहरीला धुआं फैलता जा रहा है। हालांकि मौके पर दमकल कर्मी मौजूद हैं। कड़ी मशक्कत के चलते इस आग पर काबू पाने की कोशिश लगातार जारी है, लेकिन अभी तक आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें सबसे पहले हर खबर पर, चंडीगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां डंपिंग ग्राउंड में आग लग गई है और पूरे शहर में जहरीला धुआं फैला हुआ है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे ब्यूरो हेड मनजीत सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनजीत, जिस तरह से आग लगी है, पूरे शहर में जहरीला धुआं फैलता जा रहा है, आग लगने के पीछे की वजह क्या है और क्या कुछ मौजूदा स्थिति? प्रगति, एक बात मैं बताना चाहूंगा। स्वर्ण सिंह है नाम मेरा, और इस समय हम यहाँ पर पहुंचे हैं। चंडीगढ़ डड्डू माजरा गांव है, चंडीगढ़ के बिल्कुल साथ सटा ये गांव है। यहाँ पर डंपिंग जोन है और रात 2 बजे से यहाँ पर आग लगी है। और आप ये देखिए कि लगभग 10 घंटे बीत चुके हैं। दमकल विभाग की गाड़ियां लगातार यहाँ पर आ रही हैं। धुआं इतना ज्यादा है कि यहाँ पर खड़े हो पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पर बिल्कुल पास में सेक्टर 39 है, 38 है, 40 है, सेक्टर 6 है, 15 है। आधे से ज्यादा चंडीगढ़ में जहरीला धुआं जो है वो फैलता जा रहा है। और दमकल विभाग के, मैं ये कहूंगा, पसीने छूट चुके हैं। मेरे पीछे आप देखेंगे कि इस समय ये कोहरा नहीं है, ये धुआं है।
और यहाँ पर इतना ज्यादा जहरीला धुआं है कि यहाँ पर सांस लेना भी बहुत ज्यादा मुश्किल है। एक बात की तारीफ भी करनी होगी कि दमकल विभाग के जितने भी कर्मचारी हैं लगातार आग बुझाने में लगे हैं और साथ ही उनका साथ दे रहे हैं यहाँ पर सफाई कर्मचारी भी। और एक और बात की चंडीगढ़ जो है सफाई व्यवस्था के लिए जाना जाता है, लगातार कूड़े की गाड़ियां भी लगातार आ रही हैं, लेकिन आग पर अभी तक काबू पाया नहीं जा सका है। और इस समय चंडीगढ़ प्रशासन यहाँ पर नजरें बनाए बैठा है। अब ये देखने वाली बात होगी कि कब तक यहाँ आग पर काबू पा लिया जाए। बिल्कुल स्वर्णजीत, जिस तरह से आग लगी है पूरे शहर में धुएं की स्थिति बनी हुई है और जैसा कि आपने बताया कि यहाँ पर काफी दमकल कर्मी मौजूद हैं और कड़ी मशक्कत के बाद भी अभी तक भी आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। क्या कुछ वजह है कि आग पर अभी तक काबू नहीं पाया जा सकता और इस दौरान कितना कुछ नुकसान यहाँ झेलने को देखने को मिलेगा? एक बात मैं बताना चाहूंगा प्रगति अपने दर्शकों को कि आप ये देख सकते हैं जो पहाड़ रूपी यहाँ पर कूड़ा है, इसमें प्लास्टिक भी रहता है, इसमें कागज भी रहते हैं, इसमें गत्ता भी रहता है और कहीं ना कहीं जो इसको अलग से निकालने का जो प्लांट होता है वो कहीं ना कहीं वहां पर खाली है। यही कारण है कि आग पर अभी तक काबू नहीं पाया जा सका है, क्योंकि लगातार आग ये देखिए बढ़ती चली जा रही है। वो गाड़ियां देख सकते हैं ऊपर जाने की हमें अनुमति नहीं है, वो कूड़े के पहाड़ के ऊपर वहां दमकल विभाग की गाड़ियां जो है पानी की बौछार कर रही हैं। लेकिन हाँ, नुकसान की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर चंडीगढ़ वासियों के लिए सांस लेना दुश्वार हो चुका है। और यहाँ ऐसा कोई जाल माल का नुकसान नहीं है, हाँ जहरीले धुएं से लोगों के बीमार होने की बहुत ज्यादा चांसेस है, क्योंकि लगभग 10 घंटे बीत चुके हैं और अभी भी हाथ खाली हैं और अभी तक आग पर काबू नहीं पाया जा सका। हम प्रयास कर रहे हैं दमकल विभाग के किसी अधिकारी के साथ सवाल जवाब किया जाए, लेकिन जो अधिकारी है वो भी लगातार आग पर काबू पाने के लिए कड़ी मशक्कत कर रहे हैं और लगातार गाड़ियां जो है पानी 4 गाड़ियां खाली होती हैं तो 4 गाड़ियां और भर करके आ जाती हैं। बहुत ज्यादा जद्दोजहद जो है यहाँ देखने को मिल रही है और चंडीगढ़ प्रशासन भी लगातार सख्त आदेश है कि इस पर जल्द से जल्द काबू पाया जाए, क्योंकि यहाँ बिल्कुल पंजाब यूनिवर्सिटी है और वहां पर भी आज एबीवीपी और कई जो स्टूडेंट यूनियंस है उनका धरना प्रदर्शन चल रहा है। उसे देखते हुए प्रशासन की वहां पर भी मुस्तैदी देखने को मिल रही है। और लेकिन यहाँ आग के कारण, यहाँ धुएं के कारण लोगों को खासी परेशानी हो रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया स्वर्णजीत, ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। हम आगे भी आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए शुक्रिया। बढ़ते आगे, जहां देश में पेट्रोल और डीजल के दाम एक बार फिर आउट ऑफ कंट्रोल होते हुए नजर आ रहे हैं। इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतों में नरमी के बीच राष्ट्रीय बाजार में पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं। बता दें कि भारतीय तेल कंपनियों ने आज भी पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी की है। राजधानी दिल्ली में पेट्रोल डीजल की कीमतों में 80-80 पैसे की बढ़ोतरी हुई है, जिसके चलते अब दिल्ली में पेट्रोल 105 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से बिक रहा है। वहीं मुंबई में पेट्रोल का रेट 120 रुपए 51 पैसे प्रति लीटर हो गया है, जबकि डीजल की कीमत 104 रुपए 77 पैसे प्रति लीटर तक पहुंच गई है। वहीं कोलकाता की अगर बात की जाए तो कोलकाता में पेट्रोल 115 रुपए 10 पैसे जबकि डीजल 99 रुपए बिक रहा है। इसके अलावा आज फिर पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए हैं, जिससे जनता की मुश्किल एक बार फिर से बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो महंगाई का डेली डोज लगातार जारी है। दिल्ली की अगर बात करें तो यहां पेट्रोल की कीमत 105.41 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से है। वहीं डीजल 96.67 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से बिक रहा है। महंगाई की मार जनता लगातार झेल रही है। वहीं मुंबई में पेट्रोल की कीमत की अगर बात करें तो 120.51 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से यहां पेट्रोल बिक रहा है, जबकि डीजल की कीमत 104.77 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से है। वहीं कोलकाता में पेट्रोल की कीमत 115.10 रुपए प्रति लीटर है, जबकि डीजल की कीमत कोलकाता में 99.81 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से है। वहीं चेन्नई में 110 रुपए के हिसाब से पेट्रोल की बिक्री हो रही है, जबकि डीजल की बिक्री 100.92 रुपए के हिसाब से हो रही है। तो महंगाई का डेली डोज लगातार जनता के लिए भारी पड़ता जा रहा है और पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार आसमान छू रहे हैं। दिल्ली में एक बार फिर से पेट्रोल डीजल की कीमतों में उछाल देखने को मिला है। दिल्ली के साथ साथ मुंबई, कोलकाता और चेन्नई में भी पेट्रोल और डीजल की कीमतें लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही हैं।
वहीं पेट्रोल डीजल के दामों में लगातार इजाफा हो रहा है, जिसका सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ रहा है। बढ़ती महंगाई के बीच गुरुग्राम से हमारे संवाददाता ने लोगों से बातचीत की है। क्या कुछ कहना है लोगों का, देखिए इस रिपोर्ट में। लगातार 16 दिन से पेट्रोल और डीजल के रेटों में 14वीं बार बढ़ोतरी हुई है और अब हम कहें कि 16 दिन में पेट्रोल और डीजल के दाम 10 रुपए प्रति लीटर तक बढ़ गए हैं। उसको लेकर जनता की क्या प्रक्रिया है, हम जानते हैं कि किस तरह से भाई साहब पेट्रोल के दाम पिछले 16 दिनों में 10 रुपए प्रति लीटर बढ़ गए हैं, किस तरह से देखते हैं? देखना क्या भाई साहब, बहुत मुश्किल हो रहा है अब तो परिवार चलाना। इंसान सुबह से शाम तक काम करता है, मेहनत करता है, इसलिए कि अपने परिवार को कम से कम संतुष्ट कर पाए। इस महंगाई में तो ये हाल हो रखा है कि बंदा घर से निकले तो निकले कैसे। अब ये मौसम की मार देख ही रहे हो, ऊपर से पेट्रोल की मार है, डबल मार चल रही है, बहुत तकलीफ हो गई है भैया, बहुत तकलीफ। पेट्रोल की मार और उसके साथ मौसम की मार। बाबूजी, जिस तरह से दाम लगातार बढ़ रहे हैं, किस तरह से देखते हैं इसको आप? भाई बड़ी समस्या है। किस तरह से क्या, देखो अभी इतने पैसे देने पड़ रहे हैं और बाकी चीजें भी तो महंगी हो जाएंगी फिर इसके साथ साथ। जी बिल्कुल, इसके साथ साथ बाकी चीजों पर भी असर पड़ेगा। और जानते हैं आप क्या काम करते हैं भैया? सर मेरा अपना शॉप है। मतलब शॉप पे पेट्रोल और डीजल के दाम जैसे बढ़ रहे हैं, उससे क्या और प्रोडक्ट पे भी असर पड़ रहा है आपकी शॉप पे? सर सब चीज़ महंगी होती जा रही है, रॉ मटेरियल सारा महंगा हो गया है। अब महंगाई का क्या कर सकते हैं, सरकार के ऊपर डिपेंड करता है ये। सरकार अगर चाहे तो कम भी कर सकती है, जबकि हमारे यहाँ दूसरे देशों में सस्ता मिलता है। चलिए, सरकार से यही उम्मीद है कि कुछ कम करेगी। आप क्या काम करते हैं भैया? सुधीर। जिस तरह से पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, कैसे देखते हैं आप, कितना असर आपकी जेब पर पड़ रहा है? वो तो सब पे पड़ रहा है और ये तो देश के लिए है, कोई हमारी पर्सनल थोड़ी इसी से देश चलेगी ना। चलिए भाई साहब, कहना कि देश के हित में है, क्योंकि जिस तरह की योजनाएं सरकार ला रही है उससे भी कहीं ना कहीं लोगों को ही फायदा मिल रहा है। और जानते हैं किस तरह से देखते हैं भैया, लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, कितना असर देखते हैं आप? सर मैं पहले 1.5 किलो दूध लेता था अपने घर का, अब 1 किलो दूध लेने लग गया हूँ पेट्रोल के चक्कर में। बच्चे को दूध 1 गिलास कम पिला दूंगा, कोई बात नहीं, मगर काम तो करना है ना, नौकरी पे तो जाना है ना। नौकरी नहीं करेंगे तो और पैसे कहाँ से लाएंगे, किराया भी देना होता है घर का, इसलिए। तो पेट्रोल से और वस्तुओं पर भी असर पड़ रहा है? बिल्कुल पड़ रहा है सर, क्यों नहीं पड़ रहा। जहाँ पे पुलिस वाले बेफजूल में बैरियर लगा के खड़े हैं, वहाँ पेट्रोल की वेस्ट ही हो रही है सारी, बेफजूल में रोक कर खड़े हो जाते हैं, वे टाइम भी कट रहा है, हमारी ड्यूटी के भी पैसे कटते हैं सारे। तो कहीं ना कहीं जो पेट्रोल के बढ़ते दाम हैं वो लोगों की रसोई सहित, जैसा कि अभी ये भाई साहब बता रहे थे कि पेट्रोल जरूरी है क्योंकि काम करना है, बच्चे को दूध कम पिला देंगे, तो ये एक बड़ा मार्मिक है। बढ़ती महंगाई को लेकर जो जनता पर मार पड़ रही है, उसको लेकर जो मन में एक टीस है वो आपने अभी साफ देखी। कैमरामैन प्रवीण कुमार के साथ प्रवीण शर्मा, हर खबर हरियाणा, गुरुग्राम। देश में पेट्रोल डीजल के दाम तो बढ़ ही रहे हैं, वहीं महंगाई का एक और अटैक देते हुए दिल्ली में आज से कंप्रेस्ड नेचुरल गैस यानी सीएनजी के दाम 2.5 रुपए बढ़ा दिए गए हैं, जिसके बाद राजधानी दिल्ली में अब सीएनजी की कीमत 66 रुपए 61 पैसे प्रति किलोग्राम पहुंच गई है। वहीं दिल्ली से सटे नोएडा में बीते 48 घंटों में सीएनजी की कीमत में करीब 5 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। फिलहाल नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद में सीएनजी की कीमत 69.18 रुपए प्रति किलो है। इसके अलावा गुरुग्राम में सीएनजी के दाम 74 रुपए 94 पैसे प्रति किलोग्राम हो गए हैं। वहीं रेवाड़ी की अगर बात की जाए तो यहां 77 रुपए 7 पैसे, तो करनाल में 75 रुपए 27 पैसे प्रति किलोग्राम सीएनजी की कीमत है। मुजफ्फरपुर में और मेरठ में लगातार सीएनजी की कीमतें बढ़ी हैं और इसके चलते एक बार फिर से जनता परेशान हो गई। तो दिल्ली एनसीआर में क्या है सीएनजी की कीमतें, ये आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। दिल्ली में सीएनजी की कीमत 66.61 रुपए प्रति किलोग्राम है। वहीं नोएडा में 69 रुपए 18 पैसे प्रति किलोग्राम सीएनजी की कीमत पहुंच गई है, जबकि मेरठ में 73.86 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से सीएनजी बिक रही है। वहीं गुरुग्राम की अगर बात की जाए तो 74 रुपए 94 पैसे के हिसाब से सीएनजी यहां बिक रही है। दिल्ली एनसीआर में सीएनजी की क्या कुछ कीमतें हैं, ये आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। गाजियाबाद की अगर बात की जाए तो 69.18 रुपए के हिसाब से सीएनजी बिक रही है।
बढ़ते आगे, जहां बीजेपी अपना 42वां स्थापना दिवस मना रही है और इस मौके पर सीएम मनोहर लाल ने चंडीगढ़ में बीजेपी कार्यालय में बीजेपी का झंडा फहराया। इस दौरान सीएम मनोहर ने कहा है कि बड़े संघर्ष से पार्टी की स्थापना की गई है और अब देश के अधिकांश राज्यों में बीजेपी का शासन है। साथ ही ये भी कहा कि अंत्योदय को लेकर हमारी पार्टी समूचे देश में शासन कर रही है। वहीं सीएम ने परिवारवाद की राजनीति पर बोलते हुए कहा कि कुछ दलों में परिवारवाद की राजनीति हावी रहती है, जो सिर्फ अपने ही लोगों को बढ़ाने का काम करती है। 6 अप्रैल 1980 को और भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई। 42वां ये स्थापना दिवस है। बहुत एक संघर्ष के बाद, बहुत कार्यकर्ताओं की मेहनत के बाद और एक जीवन में शुचिता लाते हुए और इस पार्टी को एक प्रकार से इसका स्थापना भी हुई और आगे भी बढ़ते बढ़ते आज 42 साल के इस यात्रा में भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी आज बनी हुई है। करोड़ों इसके सदस्य हैं, लाखों इसके सक्रिय सदस्य हैं, हजारों की संख्या में पदाधिकारी हैं। तो इस नाते से देश में जहां तक शासन की बात है, अधिकांश राज्यों में इस समय भारतीय जनता पार्टी का शासन है, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी का शासन है। आदरणीय नरेंद्र मोदी इस समय देश के प्रधानमंत्री हैं और जैसा बताया कि एक शुचिता के रूप में, यानी कि राष्ट्रभक्ति का भाव लेकर के हम लोग अपने इस यात्रा को शुरू किए हुए हैं। यह न परिवारवाद है, न किसी प्रकार का कोई व्यक्तिगत एजेंडा होता है। सत्ता को सेवा का माध्यम बना करके और हम लोग काम कर रहे हैं, चाहे वो केंद्र की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में है या जितनी हमारी प्रदेशों में और सरकारें हैं, सब एक ही एजेंडा, अंत्योदय अंत्योदय कि अंतिम का उदय होना चाहिए। उसमें गरीब है, महिला है, अनुसूचित जाति है, बैकवर्ड क्लास के लोग हैं, जो किसी भी कारण से मुख्य यात्रा में चलने से पिछड़ जाते हैं। प्राकृतिक कारण होते हैं, पारिवारिक कारण होते हैं, कुछ अकस्मात कारण बन जाते हैं। तो ऐसे और कई बार तो जो शासन करता रहते हैं वो उनके साथ भेदभाव भी करते रहे हैं। तो ऐसे सब चीजों को, भेदभाव को खत्म करने के लिए, उन लोगों को मुख्य धारा में लाने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी के इस अवसर पर मैं अपने जो कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के हैं उन सबको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामना देता हूं। आशा करता हूं इस यात्रा को सब मिलजुल करके आगे बढ़ाएंगे। और बीजेपी पूरे देश में स्थापना दिवस के मौके पर शोभा यात्राएं निकाल रही है। इस मौके पर पानीपत नगर निगम मेयर अवनीत कौर ने बिचपड़ी में शोभा यात्रा निकाली। बता दें कि इस दौरान पानीपत विधायक प्रमोद विज ने कहा है कि कार्यकर्ताओं को शुभकामनाएं और धन्यवाद देना चाहेंगे, क्योंकि उनकी वजह से ही बीजेपी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। उन्होंने ये भी कहा कि हरियाणा के मुख्यमंत्री की छवि एक साफ छवि है और वहां पूरी ईमानदारी के साथ वो काम करते हैं। इसके साथ ही मेयर अवनीत कौर ने कहा कि आज देश में बड़ी ही धूमधाम से बीजेपी का स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। उनकी जिम्मेदारी बिचपड़ी मंडल में लगी है, जहां कार्यकर्ताओं में भारी जोश देखने को मिला। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता को, पूरे विश्व के कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, मुबारकबाद देता हूं और उनका धन्यवाद करना चाहूंगा कि ये उनकी मेहनत की वजह से ये विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनी है। और आज हम कई प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी का राज है, सेवा कर रही है। और देखिएगा आने वाले समय में भी 15-20 साल तक लगातार केंद्र में भी, हरियाणा में भी और कई प्रांतों में भारतीय जनता पार्टी का ध्वज ऊपर रहेगा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।